and welcome to CNBC Awaaz. You are watching Responsibility Aur Rupaya, the North Zone quiz here today, brought to you by ARMS, a premier asset reconstruction company, ARCIL's division. The objective of ARCIL and CNBC Awaaz is to increase the responsibility of India's youngsters towards our rupee. And in this endeavor, we present to you the quiz from With Me Pick Brain. You're going to have 9 teams in 2 sets, quizzing with each other. The top 2 teams from each of our sets will qualify into the next level of this contest. We get started from here with the North Zone interface. Here we go. आज के हमारे नॉर्थ जोन फाइनल के पहला टीम है तेजा और सूर्या, जो टेबल 1 में है. हमारे आज के ये प्रतियोगिता के दूसरे टेबल पर है सिमर और निहाल. स्वागत है आपका. तीसरे टेबल पर आज हमारे ये फाइनल में है सायन और रितिका. वेलकम. चौथे टेबल पर आज हमारे बीच है सुमेरा और साना. और आखिरी टेबल में आज हमारे साथ हैं ऋषभ और शैफिला. वेलकम टू द फाइनल. आज के ये फाइनल का पहला राउंड, जिसका आपका चॉइस. आपके चॉइस में हर टीम को एक सवाल मिलेगा और इस एक सवाल के साथ 4 जवाब मिलेंगे. आपको पहचानना पड़ेगा कि उनमें से सही जवाब कौन सा है. आपको सही जवाब पहचानने के लिए 2 प्रयत्न कर सकते हैं. अगर आप पहले अटेम्प्ट में करेक्ट आंसर दे देते हैं तो आपको 10 अंक मिलेगा. अगर आप दूसरा प्रयत्न का प्रयोग करते हैं तो आपको 5 अंक मिलेगा. तो पहला सवाल पहले टीम तेजा और सूर्या को ये रहा आपके सामने. डेट इक्विटी रेशियो क्या होता है? ये एक बैंक या ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल लिवरेज कैलकुलेट करने में मदद करता है. ये एक मार्केट कैपिटलाइजेशन वैल्यू बैंक का या ऑर्गेनाइजेशन का कैलकुलेट करने में सहयोग करता है. ये एक बैंक या ऑर्गेनाइजेशन का टर्नओवर प्राप्त करने में सहयोग करता है, या एक बैंक या ऑर्गेनाइजेशन का नेट एसेट वैल्यू कैलकुलेट करने में सहयोग करता है. आपके पास 10 सेकंड का समय है. मुझे लगता है कि जवाब लास्ट वाला. It helps arrive at the net asset value. Net asset value. ये ट्राई करेंगे पहले. ये गलत है. आपके पास एक और अटेम्प्ट बाकी है. क्या ट्राई करना चाहेंगे आप? हमारा अगला आंसर है it helps arrive at the turnover of any bank or organization. ये टर्नओवर ऑफ अ बैंक या ऑर्गेनाइजेशन को डेट इक्विटी रेशियो कहते हैं. ये भी गलत है. हार्ड लक. इसका सही जवाब है डी. ये फाइनेंशियल लेवरेज जो एक बैंक का होता है, इसको प्राप्त करने में मदद करता है. और अब सिमर और निहाल, आपके सामने आपका सवाल ये रहा. द रीपेमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग लोन, यानी जो आपका जो लोन है उसको पैसे वापस करने के लिए अगर आप एक दूसरा लोन लेते हैं तो इसको क्या कहते हैं? गारंटर पेमेंट, टर्म लोन, रीफाइनेंसिंग या ऑल्टरनेटिव डेट स्कीम? हमें लगता है ये रीफाइनेंसिंग है. ये सही है. 10 अंक प्राप्त करेंगे आप. सिमर और निहाल, गुड. 10 पॉइंट्स. कंग्रेचुलेशंस. और हमारे ये राउंड का तीसरा सवाल जो सायन और विथिका के लिए इंतजार कर रहा है, ये रहा आपके सामने. एक प्रॉपर्टी अगर है और उस प्रॉपर्टी का जो अभी के वातावरण में जो मार्केट का रेट है उसको क्या कहते हैं? ये प्रॉपर्टी का नेट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है, सेल वैल्यू है, या बाइंग वैल्यू है जिस पर ये प्रॉपर्टी को बेचा जाता है या खरीदा जाता है? मार्केट वैल्यू. मार्केट वैल्यू. श्योर है आप? श्योर दिख तो नहीं रहे हैं लेकिन ट्राई कर रहे हैं. मार्केट वैल्यू. पहला अटेम्प्ट आपका. ये भी सही है. वेरी वेरी गुड. और आपको भी मिलेंगे 10 अंक इस प्रयत्न के लिए. चौथा टीम के लिए आपका सवाल आपके सामने ये रहा. NEFT का फुल फॉर्म क्या है? नो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, न्यू इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, नेट इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर या नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर? सुमेरा और साना, आपको क्या लग रहा है? हमें लग रहा है कि ये नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर. नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर.
गुड अटेम्प्ट, 10 पॉइंट्स टू यू, वेल डन। और हमारा फाइनल सवाल अब ऋषभ और शैफिला के लिए। अगर एक फॉरेन मार्केट में हम कोई प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं और ये प्रोडक्ट्स जो एक फॉरेन मार्केट में हम बेच रहे हैं वो वहां के प्रोडक्ट का प्राइस रियलाइजेशन अमाउंट हम अगर ये बेच रहे हैं तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया जाता है? डंपिंग, नियो प्राइसिंग, डिस्ट्रेसिंग या रैशनलाइजिंग? डंपिंग। देखते हैं कि आप सही हैं कि नहीं। डंपिंग, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड अटेम्प्ट। ये कुछ एलिमिनेट करके सही आंसर पे ये पहुंच गए हैं मेरे राय में, लेकिन गुड क्विजिंग, वेरी वेल हैंडल्ड। रिस्पॉन्सिबिलिटी और रुपया के पहले राउंड के बाद स्कोर्स क्या है ये पहले हम देख लें, जिसको हम कहते हैं द आर फैक्टर। ये रहा आपके सामने। पहले राउंड के बाद टीम 1 अभी तक कोई स्कोर हासिल नहीं कर पाया है, लेकिन आई एम श्योर दूसरे राउंड में ये जरूर स्कोर करेंगे। बाकी चारों टीम 2, 3, 4 और 5 सब 10 अंक पर है। दूसरे राउंड में क्या होगा ये हम देखेंगे ब्रेक के बाद। Welcome back. You're watching CNBC Awaaz and you're with me, Big Brain, on Responsibility and Rupaya. Brought to you by ARMS, the premier asset reconstruction company, ARSIL's division. अब हम दूसरे राउंड पे सीधा जा रहे हैं जिसका नाम है फटाफट फाइनेंस। इस राउंड में मैं 4 सवाल पूछूंगा जो आप सबके लिए कॉमन क्वेश्चन है। जो पहले बजर दबाएगा और सही उत्तर देगा उसको 10 अंक मिलेंगे। जो बजर दबाकर गलत जवाब देंगे उसको -5 मिलेगा। और एक ही टीम को अवसर मिलता है जो पहले बजर प्रेस करेगा। ठीक है? क्लियर ऑन द रूल्स? पांचों टीम बजर पर अपना हाथ लगाइए। ये आपका पहला सवाल +10 -5 क्वेश्चन 1। भारत में TDS का फुल फॉर्म क्या होता है? टैक्स। टेबल नंबर 5 पर ऋषभ और शैफिला। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, 10 अंक। वेरी गुड आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, टीम्स फास्ट। ये एक अकाउंट है जो खासकर स्टॉक्स और शेयर के ट्रेडिंग में प्रयोग किया जाता है। टेबल नंबर 2 में डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट सही है। वेरी गुड, 10 पॉइंट्स अगेन। तीसरा सवाल, आजकल हमारे देश में एक डिन नंबर इंट्रोड्यूस हुआ है जो खासकर कंपनियों के लिए है। DIN क्या होता है? कोई यहां पर रिस्क नहीं लेना चाहता है डिन नंबर पर। डिन नंबर का पूरा मतलब है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो आज कंपनी चलाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे देश में। फाइनल क्वेश्चन पांचों टीम के लिए। एक बजट के संबंध में, कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ बजट, ये एक्सेस एक्सपेंडिचर जो रेवेन्यू, फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट कहते हैं इसको। बहुत उम्दा जवाब दिया आपने, वेरी वेरी गुड, 10 पॉइंट्स। और अब हम तुरंत इस क्विज का तीसरा राउंड देखने जा रहे हैं और उसके बाद दिखाएंगे कि यहां से कौन सा टीम लेवल 3 में जाने वाला है। अब इस क्विज का तीसरा राउंड जिसका नाम है मतलब यही है। इस राउंड में हम एक सॉफ्टवेयर आपके सामने दिखाने वाले हैं। इस सॉफ्टवेयर में आंसर में जितने भी शब्द हैं उतने बॉक्सेस आपके सामने दिखाई देंगे। 20 सेकंड का वक्त आप सबको कॉमन मिलेगा और ये 20 सेकंड में हम जब सॉफ्टवेयर स्टार्ट करते हैं तो पहले आपके सामने बॉक्स के साथ एक क्लू आएगा। अगर आप पहले 10 सेकंड माने 20 सेकंड से लेके 11वें सेकंड के अंदर बजर प्रेस करके सही जवाब दे देते हैं
तो आपको 10 अंक मिलेंगे। 10 सेकंड पर जो बॉक्सेस है उसके अंदर जो आंसर के शब्द हैं वो सामने आएंगे, लेकिन वो जंबल्ड ऑर्डर में रहेंगे और आपको क्लू जो मिलेगा वो ये वर्ड का मीनिंग होगा या उसका एक्सप्लेनेशन होगा। तो आपको ये बताना है कि कौन से शब्द का मतलब हम आपको दिखा रहे हैं। लास्ट 10 सेकेंड्स में अगर आप बजर दबाकर करेक्ट आंसर देते हैं तो +5 पॉइंट्स। कहीं पर भी 20 सेकेंड में अगर आप गलत जवाब देंगे तो -5 पॉइंट्स। कुल मिलाकर अब 3 सवाल आपके सामने जो कॉमन है पांचों टीम को। 20 सेकेंड का समय शुरू होता है अब। रेशियो जो एसेट को कैश कन्वर्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है, रेशियो, क्विक रेशियो, वर्किंग कैपिटल, ये सब इस रेशियो में शामिल है। एसेट को कैश में कन्वर्ट करना। समय समाप्त। किसी को कुछ लग रहा है अंदाजा कि यह हो सकता है? लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो लग रहा है आपको, लेकिन आपने प्रयत्न नहीं किया। यह सही होता। लिक्विडिटी रेशियो इज द करेक्ट आंसर, बट यू शुड बैक योरसेल्फ। दूसरा क्वेश्चन आप सबके सामने यह रहा। भारतीय देश में कैपिटल मार्केट यानी स्टॉक मार्केट का रेगुलेटरी बॉडी, 4 सेकेंड के रिएक्शन टाइम। सेबी। सेबी। सुपर आंसर, वेरी वेरी गुड आंसर। सिर्फ 4 सेकेंड के समय में आपने बहुत बढ़िया आंसर दिया है, उम्दा जवाब। आखिरी क्वेश्चन, 20 सेकेंड का समय शुरू हो रहा है अब। ये वर्ड 2 लैटिन शब्द को मिलाकर प्रयोग किया है जो है कॉम और मर्क्स, जिसका मतलब लातिन में है टुगेदर और गुड्स। पहले टेबल में प्रयत्न कर रहे हैं तेजा और सूर्या। कॉमर्स। टुगेदर एंड गुड्स। कॉमर्स को कॉमर्स कहते हैं। 5 अंक। वेरी वेरी गुड आंसर। 5 पॉइंट्स ऑन टेबल नंबर 1 तेजा और सूर्या को। और अब ये पहले सेट ऑफ टीम्स जो हमारे नॉर्थ जोन के कंटेस्टेंट्स हैं, इनके बीच में जो प्रतियोगिता आज हुई है, इसमें यहां से द आर फैक्टर में पहला स्थान किसको मिला है और आगे लेवल 3 में कौन जा रहा है, ये अब देखेंगे। ये पहले जो 5 टीम हमारे साथ थे, आज के इस राउंड के विनर हैं जो ये प्रतियोगिता के नॉर्थ जोन से लेवल 3 में पहुंच गए हैं, वो है ऋषभ और शैफिला। कंग्रेचुलेशंस, बधाई हो। थैंक यू सर। वेरी वेल डन एंड दे क्वालिफाई इनटू द नेक्स्ट राउंड। और बाकी के टीम्स का भी बहुत बढ़िया प्रदर्शन था आज यहाँ के नॉर्थ जोन के पहले राउंड के कंटेस्टेंट्स के बीच में। अब दूसरे राउंड के कंटेस्टेंट्स हमारे सामने आने वाले हैं, जिसमें 4 टीम हैं और वो आपके सामने हम अब पेश करने जा रहे हैं। नॉर्थ जोन के इस क्विज में शुभम और पुलकित, स्वागत है आपका। दूसरे टेबल में या टेबल नंबर 2 में हमारे साथ आज हैं आश्रित और रिया कुमार। वेलकम टू दिस फाइनल। टेबल नंबर 3 में हमारे साथ आज हैं श्रीवत्सन और अनन्या। और चौथे टीम में जो आज हमारे साथ हैं वो है सलोनी और प्रस्तुत। अब हम ये क्विज प्रतियोगिता का पहला राउंड प्रारंभ करने वाले हैं, जिसमें आप सबके सामने एक सवाल आएगा और 4 जवाब आएंगे। पहले राउंड में हम जाएं, जिसका नाम है आपका चॉइस। इस राउंड में हर टीम को एक सवाल मिलेगा और हर सवाल के साथ 4 जवाब। आपको 2 अवसर मिलेगा। पहले अवसर में आप सही जवाब बता देंगे तो 10 अंक मिलेंगे। दूसरे अवसर का आप प्रयोग करेंगे तो आपको 5 अंक मिलेगा। पहला सवाल पहले टीम के लिए। अगर एक आदमी अपने बुद्धि, वक्त या प्रयत्न के लिए एक कोई कंपनी या प्रोजेक्ट से उसने जो वैल्यू ऐड किया है, उसके लिए अगर एक इक्विटी उसको मिलता है तो उसको हम क्या कहते हैं? वेंचर कैपिटल, स्टॉक ऑप्शन, पब्लिक ऑफरिंग या स्वेट इक्विटी। शुभम और पुलकित, आपका समय शुरू होता है अब। वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल आप प्रयत्न करना चाहेंगे? ये गलत है। अब आप दूसरा 5 अंक के लिए प्रयत्न कर सकते हैं। स्टॉक ऑप्शन
पब्लिक ऑफरिंग या स्वेट इक्विटी? Sweat equity. स्वेट इक्विटी। और ये 5 पॉइंट्स टू यू, गुड एफर्ट, वेल डन। दूसरा सवाल दूसरे टीम के लिए, अश्वित और रिया, ये रहा आपके सामने। इंडिया का, भारतीय देश का पहला क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का नाम क्या है? इक्रा, क्रिसिल, केयर या ओनिक्रा? क्रिसिल। क्रिसिल ट्राई करना चाहेंगे आप? ये बिल्कुल सही है, वेरी वेरी गुड, 10 पॉइंट्स टू यू। As we move to our third team on my left, श्रीवत्सन और अनन्या, आपका सवाल आपके सामने ये रहा। भारतीय रुपी सिंबल जो नया अपने देश के लिए आया है, उसको किसने डिजाइन किया? उदय कुमार, प्रवीण कुमार, रवि कुमार या राजकुमार? Uday Kumar. उदय कुमार। सब प्रिपेयर करके आए हैं, वेरी वेरी गुड, 10 पॉइंट्स टू यू, वेल डन। एंड फाइनल टीम, सलोनी और प्रस्तुत, आपका सवाल आपके सामने ये रहा। ये एक 9 डिजिट का एक नंबर है या कोड कह सकते हैं, जो एक चेक में नीचे के भाग में जो व्हाइट स्ट्रिप है उसमें छपा जाता है। इसको क्या कहते हैं? बैंक कोड, NEFT नंबर, MICR कोड या IFSC कोड? क्या लग रहा है आपको? MICR कोड। MICR कोड, not sure, but you want to try. Take a shot and he'll get it right. +10 and he's happy. Good one. पहले राउंड के ये क्विज के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी और रुपया में नॉर्थ जोन के ये टीम्स कैसे पेश कर रहे हैं या कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, ये देख रहे हैं हम। ये काफी क्लोज कॉन्टेस्ट लग रहा है। 3 teams on 10, 1 team on 5. We need to take a very quick break. On the other side, all the action, don't go away. अब हम इस क्विज के सेकंड राउंड में प्रवेश करने जा रहे हैं। 4 टीम हमारे बीच में है और अब दूसरा राउंड इस क्विज का, जिसका नाम है फटाफट फाइनेंस। 4 सवाल पूछेंगे, चारों टीम के लिए ये कॉमन क्वेश्चन है। यू विल प्रेस द बजर इफ यू नो द आंसर। सही जवाब के लिए 10 अंक, गलत जवाब के लिए 5 अंक। इफ यू प्रेस द बजर व्हाइल आई एम रीडिंग द क्वेश्चन, यू आर इंडिकेटिंग यू नो द आंसर, तो मैं क्वेश्चन पढ़ना वहीं पर रोक दूंगा। इफ यू गेट इट राइट यू गेट द पॉइंट्स, ओके? दूसरा राउंड का पहला क्वेश्चन, कुल मिलाकर 4 क्वेश्चन है, 10 पॉइंट हर क्वेश्चन के लिए अगर आप सही जवाब देंगे तो। इफ यू आर अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कैन यू इन्वेस्ट इन अ किसान विकास पत्र? टेबल नंबर 4 पर सलोनी और प्रस्तुत। नो। नो, गुड वन, सही आंसर दिया है आपने, वेल डन। सेकंड क्वेश्चन, सभी टीम्स बजर पे, 10 पॉइंट्स वेट कर रहा है आपके लिए। भारत में वैट यानी VAT का फुल फॉर्म क्या है? टेबल नंबर 1 पर शुभम और पुलकित, आपका चांस। वैट का फुल फॉर्म क्या है? VAT। -5 ऑन टेबल 1 शुभम। सही आंसर है वैल्यू एडेड टैक्स। तीसरा सवाल सब टीम के लिए, हाउसिंग फाइनेंस में डाउन पेमेंट को मार्जिन मनी या डिस्काउंट मनी क्या कहते हैं? डिस्काउंट मनी। -5 मार्जिन मनी कहते हैं। अननेसेसरी 5 पॉइंट्स आपने गवा दिया है। फाइनल क्वेश्चन सब टीम के लिए, होम लोन्स के संबंध में NOC क्या होता है? आपको अगर एक NOC चाहिए तो NOC का फुल फॉर्म क्या होता है? किसी ने आंसर नहीं दिया है इसका और सही आंसर है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, NOC जिसको कहते हैं। इस क्विज में 2 राउंड के बाद मुकाबला काफी गंभीर है, काफी क्लोज है। It seems to be a really nail-biting finish that we are heading for. Round 3 of this final, it's time for मतलब यही है। पहले 10 सेकंड में अगर आप आंसर देते हैं तो 10 अंक, आखिरी 10 सेकंड में अगर आप बजर प्रेस करके आंसर देंगे तो 5 अंक। पूरे 20 सेकंड में कहीं पर भी आपने अगर गलत जवाब दिया तो -5।
Only one team can attempt this. Whoever gets it, gets it. 3 questions. 3 questions common to the 4 teams, which means 30 points still at stake in this quiz. पहला 20 सेकंड, समय शुरू हो रहा है अब. इस वर्ड का मतलब लैटिन से to give salt से होता है. 5 सेकंड के रिएक्शन टाइम में. Salary. Salary in history means to give salt to somebody. Very good, lovely answer. Salary correct है, brilliant. उस जमाने में अगर कोई काम करता था तो उसके बदले में नमक दिया जाता था. सेकंड क्वेश्चन, 20 सेकंड का समय. दूसरे क्वेश्चन में आपका समय शुरू हो रहा है अब. ये एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ राइटिंग है जो ओनरशिप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के लिए ये शब्द प्रयोग किया जाता है. गो अहेड. Home loan. Home loan. -5. Oh, big risk, no reward. They went for it. The answer is sale deed. A sale deed is an instrument in writing that transfers ownership at a price. Final question. 2 टीम के बीच ये बहुत क्लोज फाइट है, लेकिन टेबल नंबर 3 में जीडी गोयंका के श्रीवत्सन और अनन्या को भी चांस है. फाइनल 20 सेकेंड्स. आपका समय शुरू हो रहा है अब. ये वर्ड एक फ्रेंच वर्ड से आ रहा है और फ्रेंच में इस वर्ड को बोगेट कहते हैं, जिसका मतलब है एक छोटा सा बैग. ये फाइनेंस और प्लानिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है. टेबल नंबर 2, आश्रिता और रिया. Budget. बजट. तो आपका आंसर है बजट. बजट का वर्ड जो है उसका मीनिंग है एक लिटिल बैग. ये बहुत ही बढ़िया जवाब दिया है आपने. वेरी गुड आंसर. आज के हमारे ये 3 राउंड के बाद यहां से तीसरे राउंड में प्रवेश करने के लिए जो टीम फर्स्ट आए हैं वो है आश्रित और रिया कुमार सरदार पटेल विद्यालय से. एंड ऋषभ एंड शेफिला, congratulations to you as they go into the next level of this quiz. From me, Big Brain, to all of you here today on CNBC Awaaz, thank you for watching. Good evening.